चलिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बाद अब जो अगला टॉपिक है वेक्टर में वो है सब्ट्रैक्शन। यानी एडिशन हम लोगों ने सीख लिया है, दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, 3 रूल थे उसके लिए, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ। अब हम लोगों को देखना है कि एक वेक्टर में से अगर दूसरे वेक्टर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। तो सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो कोई नया प्रोसेस नहीं है। आप इसको इस तरह से इमेजिन करिए कि जैसे 5 - 3, इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, 5 + -3। यानी अगर कोई एडिशन का प्रोसेस जानता हो तो वो 5 और -3 को ऐड करके सब्ट्रैक्शन का काम कर सकता है। यही हमारा थीम होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल है थीटा। वी हैव टू फाइंड आर डैश वेक्टर। हमने एक नाम अलग दे दिया, आर वेक्टर हम लोग एडिशन को कह रहे थे। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर में से बी वेक्टर को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया तो ऑब्वियसली हमें वेक्टर ही मिलेगा। उस वेक्टर को हम लोगों ने नाम दे दिया आर डैश वेक्टर। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर डैश एंड व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। यानी हम सब्ट्रैक्शन की जगह अगर ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दें तो हमारा काम चल जाएगा। हमें कोई नया रूल जानने की ज़रूरत नहीं है कि सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ए और माइनस बी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर फिर एक नई बात आ रही है, माइनस बी, यानी ये बी वेक्टर है। सपोज करिए कोई भी एक वेक्टर ले लेते हैं, ये पी वेक्टर है। तो अगर किसी वेक्टर के आगे माइनस साइन लगा हुआ हो तो इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग होता है कि जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन सिर्फ रिवर्स हो जाता है, यानी दिस विल रिप्रेजेंट माइनस पी वेक्टर। ये लेंथ दोनों का सेम है, पी, इसका भी लेंथ सेम है, यानी मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, माइनस साइन लगाने पर सिर्फ वेक्टर ऑपोजिट हो जाता है, उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है और कुछ नहीं। तो हम लोगों को ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। तो सबसे पहले तो फिगर में दिखना चाहिए कि जिन दो वेक्टर को हम ऐड करना चाह रहे हैं वो फिगर में है कहाँ पर। ए तो दिख रहा है, माइनस बी नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग माइनस बी को यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो माइनस बी के बारे में अभी हम लोगों ने सीखा कि बी वेक्टर को अगर हम रिवर्स कर दें इसके डायरेक्शन को तो हमें माइनस बी वेक्टर मिल जाएगा। चलिए, ये हमने कर दिया। यानी अब हमें किसको जोड़ना है, इसको और इसको। तो जोड़ने के लिए हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल भी पता होना चाहिए, क्योंकि एडिशन में √a² + b² + 2ab cos थीटा, थीटा जो है जिन दो वेक्टर को आप जोड़ना चाहते हैं उनके बीच का एंगल है। तो हम जोड़ना चाह रहे हैं ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को, तो हमें इसके बीच का एंगल पता होना चाहिए। चलिए, ये भी आराम से हमें मिल जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, 180 डिग्री माइनस थीटा। चलिए, अब हम तैयार हैं ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को जोड़ने के लिए। तो जोड़ने का जो हमारा फॉर्मूला है हम उसी को यूज़ करेंगे, आर डैश इक्वल्स √a² + b² + 2ab cos, यहाँ क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा। बाकी सब चीज़ें समान हैं, सिर्फ क्या बदलेगा, थीटा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ पूछ सकते हैं कि ये b की जगह हम लोगों ने माइनस बी क्यों नहीं लिखा। चलिए, ये तो स्क्वायर है, अगर हम माइनस बी लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, कोई पंगा नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो ये स्क्वायर टर्म नहीं है, हम यहाँ पर इसको माइनस बी हमें लिखना चाहिए था। तो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए कि हमने आपको पहले भी बताया है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता।
तो ये b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसलिए ये कभी निगेटिव नहीं होगा। ये निगेटिव साइन सिर्फ हमें ये बताता है कि ये जो भी वेक्टर है उसका डायरेक्शन b के ऑपोजिट है। इस निगेटिव का मैग्नीट्यूड में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ये मैग्नीट्यूड को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों को ये पॉजिटिव ही रखना होगा। एंगल सिर्फ बदल जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हैं कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। तो इसको अगर हम पुट कर दें तो -2ab कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया सब्ट्रैक्शन के लिए। यानी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी वेक्टर हमें मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। एडिशन के फॉर्मूला से क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक, यहाँ प्लस था एडिशन में, यहाँ माइनस। इसी तरह से अब हम लोग एंगल भी फाइंड करेंगे, tan अल्फा डैश। तो ये था b साइन थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा, और a प्लस b कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो b साइन थीटा बाई a कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो a माइनस b कॉस थीटा। तो ये r डैश का डायरेक्शन हमें पता चलेगा। अल्फा डैश क्या है? एडिशन में ये अल्फा डैश क्या होता था? एंगल ऑफ r वेक्टर विथ a वेक्टर। तो अल्फा डैश इज द एंगल ऑफ r डैश वेक्टर विथ a वेक्टर। अब देखिए कि हम लोग r डैश वेक्टर को ड्रॉ कैसे करेंगे। जैसे r वेक्टर को हम लोग कैसे ड्रॉ करते थे? a और b के बीच में ये r वेक्टर हो गया, और ये a के साथ जो एंगल बनाता था वो हम लोग अल्फा लिख देते थे। तो r डैश वेक्टर कहाँ होगा? जोड़ने पर जो रिजल्टेंट होता है, जिन दो वेक्टर को आप जोड़ते हैं उसके बीच में होता है। तो r डैश वेक्टर कहाँ से आया? a वेक्टर और माइनस b वेक्टर को जोड़ने पर। यानी r डैश वेक्टर कहाँ पे होगा? a वेक्टर और माइनस b वेक्टर के बीच में। यानी a और माइनस b के बीच में r डैश होगा, a और b के बीच में r होगा, a और माइनस b के बीच में r डैश होगा। ये देखिए, दिस इज r डैश वेक्टर, और ये r डैश a के साथ जो एंगल बनाएगा दिस विल बी अल्फा डैश। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हुआ वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का, कि वेक्टर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। इसको हम लोग एक प्रॉब्लम बना के भी देखते हैं अभी। एक छोटा सा एग्जांपल बस उसको समझने के लिए कि किस तरह से हम लोग काम करेंगे। ये दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड हमने इक्वल ले लिया है, 10 और 10, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। वी हैव टू फाइंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख दें, लेट r डैश वेक्टर इक्वल्स a वेक्टर माइनस b वेक्टर। यानी a वेक्टर में से b वेक्टर को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो जो वेक्टर मिला वो r डैश वेक्टर है। अब r डैश वेक्टर की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यही हमारा फॉर्मूला था। वैल्यूज रखिए, a स्क्वायर दैट इज़ 100 प्लस b स्क्वायर 100 माइनस 2 10 10 कॉस 60। कॉस 60 हाफ, ये 2 से कैंसिल हो गया, 100 माइनस 100, ये यहाँ सिर्फ 100 रह गया, 10। देखिए अगर आप इसका स्केलर सब्ट्रैक्शन करते तो वैल्यू क्या मिलती? 10 माइनस 10 0। लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन में 10 माइनस 10
10 मिला। अब अल्फ़ा डैश हम लोग कैलकुलेट कर लें, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा फार्मूला से, तो 10 साइन 60 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 10 कॉस 60, 10 रूट 3 बाई 2, 10 माइनस 10 इंटू हाफ, तो ये हो गया 5 रूट 3 और ये हो गया 5 रूट 3, यानी अल्फ़ा डैश इक्वल 60 डिग्री। अब आखिरी काम बचा आर डैश वेक्टर को ड्रॉ करना। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहले जिस वेक्टर को भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको रिवर्स कर दीजिए। बी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम बी को रिवर्स करेंगे, ये हमारा हो गया माइनस बी। अब हमारा आर डैश वेक्टर कहाँ होगा, ए और माइनस बी के बीच में, यानी ए और माइनस बी के बीच में। ए के साथ कितने एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर, तो ए के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाइए और आर डैश वेक्टर को ड्रॉ कर दीजिए। दिस इज़ योर आर डैश वेक्टर। वैल्यू इसकी आई 10 और डायरेक्शन ए के साथ 60 डिग्री के एंगल पर। इन दिस वे हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं दो वेक्टर का। ठीक है, चलिए इस पर एक प्रॉब्लम हम लोग और करते हैं। चलिए ये एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखिए। अ कार इज मूविंग नॉर्थवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 रूट 3 मीटर पर सेकेंड along ईस्ट। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। तो जैसे 9th क्लास में अगर हम लोग होते तो चेंज इन वेलोसिटी बहुत सारे बच्चे इसको कह देते हैं 20 रूट 3 माइनस 20, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसे आप स्केलर की तरह सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी चेंज इन वेलोसिटी को आप ये नहीं लिख सकते 20 रूट 3 माइनस 20। ठीक है, तो क्या करना होगा, हमें इसे वेक्टर की तरह सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेलोसिटी देखें। पहले वेलोसिटी है नॉर्थ की ओर, तो देखिए ये नॉर्थ की ओर वेलोसिटी हो गई, मान लीजिए ये v1 कह लीजिए इसको, और इसकी वैल्यू दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड। थोड़े समय के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है ईस्ट की ओर। चलिए ईस्ट की ओर हो गई, ये v2 वेक्टर है और इसकी वैल्यू दी गई है 20 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों वेक्टर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि वी हैव टू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, नॉट चेंज इन स्पीड। अगर चेंज इन स्पीड होता तो हम लोग वो लिख सकते थे, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी वेक्टर, डेल्टा मतलब चेंज। तो ये हो गया v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, यानी v2 वेक्टर में से v1 वेक्टर को हमें वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट करना है। तो वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन या वेक्टर के लिए हम लोग वेक्टर्स को टेल टू टेल मिला करके रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए अगर हम इसको शिफ्ट करके यहाँ ले आए पैरेलल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। v2 वेक्टर यहाँ आ गया और ये हमारा v1 वेक्टर है, ये अपनी जगह पे रह गया। ये यानी हमने क्या किया, सिर्फ इस v2 को शिफ्ट करके पैरेलल हम यहाँ लेकर आ गए, तो सिचुएशन हमारा ये हो जाएगा। और अब हमारे लिए देखिए चीज़ें थोड़ी ईजियर हैं। दोनों वेक्टर का टेल आपस में मिल रहा है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है 90 डिग्री। नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर यानी v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v2 v1 कॉस 90, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यहाँ थीटा की जगह 90 है, तो ये तो पूरा टर्म हमारा ज़ीरो हो गया। चलिए v2 स्क्वायर
कितना है 20√3, यानी कितना हो गया 400 इंटू 3 दैट इज़ 1200 प्लस ये है 20 तो 400 हो गया, तो ये हो गया √1600 यानी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट काम हमारा है, यानी आप देखिए यहाँ अगर आपने यहाँ आंसर निकाला होता, अगर 20√3 - 20, और आपको यहाँ देखिए कि हम लोग जब इसको वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट किए हैं तो ये 20√3 - 20 से डिफरेंट है। ठीक है, दिस इज चेंज इन स्पीड। अगर कहा जाता है कि व्हाट इज द चेंज इन स्पीड ऑफ द कार, देन इट विल बी द आंसर। लेकिन यहाँ कहा गया है कि व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसको हम लोग वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है। चलिए इसमें अब हम लोगों को डायरेक्शन भी फाइंड करना पड़ेगा। tan अल्फा डैश, तो v2 sin 90 बाई v1 माइनस v2 cos 90। तो ये कितना हो गया, v2 इज 20√3 sin 91, v1 is 20, it is √3, अल्फा डैश 60 डिग्री। अब जरा देखिए कि ये अल्फा डैश 60 डिग्री जो है ये डेल्टा v वेक्टर का एंगल है, किसके साथ, v1 के साथ। ये ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं tan अल्फ़ा लिखते हैं या अल्फ़ा डैश लिखते हैं, जो भी लिखें आप, b sin थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा, ध्यान रखिए कि ये एंगल हमेशा इस वेक्टर के साथ होता है। अगर आप इसी फॉर्मूला को आप इस तरह से लिख देंगे, tan अल्फ़ा इक्वल्स a sin थीटा, आप लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, b प्लस a कॉस थीटा, ये भी करेक्ट है। तब ये एंगल हो जाएगा किसके साथ, b के साथ, यानी यहाँ जो वेक्टर होगा उसी के साथ एंगल होगा। तो यहाँ देखिए कौन सा वेक्टर है, v1, तो ये हमें मिला v1 के साथ। अब हम लोग इसको यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं v1 को, तो v1 को रिवर्स कर दें। ये हमने v1 को रिवर्स कर दिया, ये हो गया हमारा -v1। अब इन दोनों के बीच में हमारा डेल्टा v वेक्टर होगा और इस v1 के साथ कितने एंगल पर, 60, तो v1 के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाइए और ये डेल्टा v वेक्टर यहाँ लिखिए, ये एंगल 60 डिग्री हो गया और इसकी वैल्यू हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज़ द चेंज इन स्पीड ऑफ द कार, देन यू कैन सिंपली से इट इज़ 20√3 - 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार, देन यू हैव टू से द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार इज़ 40 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट कह सकते हैं या 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। यानी जब चेंज इन वेलोसिटी आपको बताना होता है तो आपको दोनों चीज़ें बोलनी होंगी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड in the direction 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। वेलोसिटी में इस दिशा में परिवर्तन हुआ है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हुआ है, यानी ईस्ट से साउथ की ओर हम जाएंगे 60 डिग्री साउथ ईस्ट ऑफ साउथ,
साउथ से ईस्ट की ओर जाना है, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है, साउथ से ईस्ट की ओर गए, 60 डिग्री का एंगल बनाए, ये डायरेक्शन हो गया, और चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू हो गई 40 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज ऑल अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स.